उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। हिंदू धर्म के रक्षा कवच बद्दी का निर्माण करती हैं मुस्लिम महिलाएं। आस्था का महापर्व छठ पूजा में दर्जनों मुस्लिम परिवार वर्षों से कर रहे बद्दी सूत की माला बनाने का कार्य। जो मुस्लिम परिवार छठ पर्व के लिए बनाती हैं बद्दियां, उनके घर 1 महीने पहले से लहसुन प्याज खाना हो जाता है वर्जित। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर आपसी सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द अगर देखना हो तो आप भागलपुर के काजीचक खरादी टोला, पन्ना मिल, वार्ड नंबर 45 जरूर आए, क्योंकि हिंदू का सबसे बड़ा आस्था का पर्व छठ पर्व में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। काजीचक खरादी टोला के रहने वाली बीबी यास्मीन, आशिया, मेहर, साजिया, नाजमा, आफ्ताब ने गंगा जमुनी तहजीब को चरितार्थ किया है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बद्धी सूत की माला का उपयोग ऐसे प्रसाद के तौर पर हिंदू धर्म के लोग करते हैं जो पूरे शरीर का रक्षा कवच माना जाता है और उसे पूरे नेम निष्ठा और पाक साफ तरीके से तैयार करने में मुस्लिम महिलाओं का हाथ है। छठ पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है। जिस मुस्लिम परिवार की महिलाएं छठ पर्व के लिए बद्दी का निर्माण करती हैं, उनके घर में 1 महीने पहले से ही मांस और लहसुन प्याज खाना वर्जित हो जाता है। वह पाक साफ होकर हिंदू धर्म के आस्था पर विश्वास करते हुए पूरी नेम निष्ठा से बद्दी का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। सामाजिक सद्भाव और समरसता का ऐसा दूसरा उदाहरण सनातनी पर्व त्योहार में नहीं दिखता। सभी जाति संप्रदाय के लोग सिर्फ पवित्रता और समर्पित भाव से एकाकार होकर आस्था के अथाह सागर में डुबकी लगाते नजर आते हैं। पवित्रता के बावजूद पूजन सामग्री बेचने और लेने वालों के भाव भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही भावों से लैस भागलपुर का दर्जनों मुस्लिम परिवार भी छठ पूजा के कार्यों में तल्लीनता से लगे नजर आते हैं। भागलपुर के काजीचक, लोहापट्टी, हुसैनाबाद, नाथनगर के तकरीबन 50 से 60 मुस्लिम परिवार महीनों छठ पूजा आने का इंतजार करते हैं। यह परिवार छठ पूजा में कच्चे बांस के बने सूप पर चढ़ाने वाले बद्दी का निर्माण करते हैं। दिल्ली और कोलकाता से कच्चा माल में किरची धागा मंगवाकर पूरे परिवार के साथ यह लोग 6 महीने पहले से ही बद्दी निर्माण में जुट जाते हैं। भागलपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम महिलाएं सूत की माला, जिसे हम बद्दी भी कहते हैं, उसका निर्माण करती हैं। इसे बनाने के लिए सभी महीनों पहले से जुट जाती हैं। भागलपुर की दर्जनों मुस्लिम परिवार की महिलाएं यह काम कई वर्षों से करती आ रही हैं। हम यह कह सकते हैं कि इनका यह काम पुश्तैनी है। वह बद्दी, अनंत डोरा, जितिया, बंधन आदि का निर्माण भी करती हैं। पहले कच्चे माल को दिल्ली या कोलकाता से मंगाया जाता है, जिसमें धागा के रूप में किरची कहे जाने वाले धागे से बद्दी का निर्माण किया जाता है। महिलाएं व युवतियां मन लगाकर पाक साफ होकर नेम निष्ठा से यह कार्य में जुट जाती हैं और इसका सप्लाई भागलपुर के अलावा नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, मुंगेर, बांका जैसे इलाकों में वृहद पैमाने पर किया जाता है। बीबी यास्मीन कहती है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का पर्व छठ पर्व, साथ ही आनंद चतुर्दशी, जितिया व्रत एवं डोरा पर्व को लेकर हम लोग वर्षों से बद्दी, अनंत डोरा, जितिया, बंधन का निर्माण करते हैं और निर्माण करते समय हम लोग 1 महीने पहले से मांस, मछली और लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म के आस्था के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के लिए भगवान एक ही है। हमें खुशी मिलती है कि हिंदू भाइयों के लिए हम लोग बद्दी का निर्माण कर पाते हैं। वह बद्दी जिसे हिंदू धर्म के लोग पूरे शरीर का रक्षा कवच मानते हैं। काली विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों की खचाखच भीड़ में हुआ ब्लास्ट, अफरा तफरी का माहौल, घटनास्थल पर ही एक की मौत, कई घायल।
भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। काली विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों की खचाखच भीड़ के बीच एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें एक युवक के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है, जिन्हें मायागंज अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक है। आपको बताते चले कि भागलपुर के नया बाजार मुस्कान मेडिकल हॉल के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यह ब्लास्ट गुब्बारा फुलाने वाले गैस सिलेंडर से हुई है। घटना जैसे स्थान पर हुई, वहां पर तकरीबन 20,000 लोग इकट्ठा थे। भागलपुर में काली विसर्जन शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। बीचों बीच यह ब्लॉक होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोग एक दूसरे पर गिरकर भागने लगे। माहौल इस कदर बन गया है कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो आखिर किधर जाए। गुब्बारा का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी कंपनी बाग के रहने वाले रंजीत मंडल की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है, जिसके चिथड़े उड़ गए। साथ ही कई लोग घायल हैं, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मृतक रंजीत मंडल का शव पुलिस अपनी कस्टडी में ले लिया है। शाहकुंड पेट्रोल पंप लूटकांड मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल शाहकुंड नसरगंज रोड में स्थित एक पेट्रोल पंप से हुए लूटकांड मामले को टीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने 48 घंटे में ही उद्भेदन कर दिया। टीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस ने एक ठोस सबूत एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना में शामिल दोनों मुख्य आरोपी नदीम एवं शमजाद उर्फ राजू को एक कट्टा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों का पहले से भी कई आपराधिक इतिहास रहा है। डीएसपी ने बताया कि पेट्रोल पंप के नोजल कर्मी संसद की मिली भगत से नदीम ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद डीएसपी गौरव कुमार ने सभी पेट्रोल पंप के मालिकों से अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। पुलिस ने लूटे गए 1500 रुपए भी बरामद किए। 32 वर्षीय शिक्षिका ने घरेलू विवाद में जहर खाकर कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पटेल नगर गांव में एक विवाहिता ने घरेलू विवाद से तंग आकर जहरीली चीजों को खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तेघड़ा तारापुर मुंगेर के रहने वाली मंगल पासवान की पत्नी एवं प्राइवेट स्कूल की 32 वर्षीय शिक्षिका ममता कुमारी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बताते चले कि उनकी शादी हुए महज ही कुछ महीने हुए थे। वह पटेल नगर गांव के श्रीकांत मिश्रा के घर में रहकर नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। घटना की जानकारी मकान मालिक द्वारा थाना अध्यक्ष को दिया गया। सूचना देते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में कर परिजनों को सूचना देते हुए शव को थाना लाकर परिजनों को शव की पहचान कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि पटेल नगर गांव में एक विवाहिता जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक विवाहिता मुंगेर जिला की तारापुर तेघड़ा की रहने वाली मंटू पासवान की पत्नी ममता कुमारी को अपने ही परिवार में कुछ परेशानी थी, जिससे तंग आकर वह जहरीले पदार्थ को खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मृतका के शव को परिजनों के साथ पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया गया है। पूरे घटना को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। आपको बताते चले कि मृतका ममता कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के बाद लव मैरिज की थी, जिसके चलते घर वाले भी नाखुश चल रहे थे। वहीं इसको लेकर मृतका के भाई ने बताया कि हम लोग अपनी बहन ममता से तकरीबन 1.5 साल से नहीं मिले हैं और आज मिले भी तो अंतिम समय में, जब वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी थी। कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा शहर में लोगों ने श्रद्धा भाव से मनाया। देवताओं के लेखपाल भगवान चित्रगुप्त की पूजा शहर में लोगों ने श्रद्धा के साथ किया।
मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। उनकी पूजा के दिन नई कलम, दवात या लेखनी की पूजा उनके प्रतिरूप के तौर पर की जाती है। लेखनी की पूजा से वाणी और विद्या का वरदान मिलता है। कायस्थ या व्यापारी वर्ग के लिए चित्रगुप्त पूजा दिन से ही नववर्ष का आगाज माना जाता है। इस दिन व्यापारी नए बही खाते की पूजा करते हैं। नए बही खातों पर श्री लिखकर कार्य प्रारंभ करने का विधान है। शहर के सिकंदरपुर में एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर में धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा मनाई गई। काफी संख्या में लोग पूजा में पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त से परिवार के सुख समृद्धि को लेकर वरदान मांगा। महापर्व छठ की शुरुआत कल से घाट की व्यवस्था को लेकर प्रशासन अब भी उदासीन। कल से महापर्व छठ की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर आज से ही व्रती महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही गंगा घाटों पर पहुंच रही हैं। बरारी स्थित सीढ़ी घाट, पुल घाट सहित कई घाटों पर सुबह से ही छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा स्नान के साथ साथ लोग गंगा जल भी लेकर घर के लिए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा कई घाटों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। गंगा घाट की व्यवस्था देखकर श्रद्धालु काफी नाखुश दिखे। सबों का एक सुर में कहना था कि प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना तो बैरिकेडिंग की गई है, ना ही बिजली की व्यवस्था की गई है और ना ही एसडीआरएफ टीम की व्यवस्था की गई है। अगर थोड़ा भी भगदड़ हो जाए तो बड़ी घटना हो सकती है। वही भीड़ को देखते हुए पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन घाट की व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है।